गए, अपन देखो तो खासियत क्या है यहाँ की। तो वहां जाकर के देखा तो कई चीजें आज भी आश्चर्यकारक लगी। सूर्यास्त के बाद वहां पर किसी को भोजन नहीं दिया जाता, यह गांधी जी के समय से नियम चल रहा। अब देखो जन सिद्धांत है कि नहीं है। सूर्यास्त के पहले पहले सबको भोजन करना पड़ेगा। आश्रम की पहली नियमावली, रात्रि में किसी को भोजन नहीं दिया जाएगा। एक बात, सभी जो भी साधक साधिकाएं हैं उनको सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा, कर्मचारी वहां पर नहीं मिलेगा। सफाई करना है तो आपस में सफाई करो, पानी भरना है तो पानी भरो, कपड़े साफ करना है तो खुद ही करो, खेती भी करो। मतलब स्वाश्रित जीवन जीने के लिए उनको अभ्यास कराया जाता था। नियम थे, अपना काम स्वयं करो, करते थे। अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों में अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, वो करते थे। किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं, किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं। अहिंसा का व्रत रखो। यहां तक कि उन्होंने सुनाया, महाराज जी ये जंगल का वातावरण, सांप बिच्छू वगैरह बहुत निकलते, सांप वगैरह आते थे। तो गांधी जी के समय से ही ये नियम था कि अगर जंगल से कोई जीव जंतु आ गया तो उसको सकुशल सुरक्षित वापस लौटाना, उसे बाधित नहीं करना, उसे मारना नहीं। तो उन्होंने कोई रखा था पुराने समय का, तो बहुत बड़ा उल्लक्कड़ जैसा लाके दिखाया। महाराज जी आज भी सुरक्षित है। क्या करते इससे? कोई सांप वगैरह आते तो इससे पकड़ते, लंबा रहता, दूर से पकड़ में, वो आगे जाके वो दो भाग उसके रहते और यहां से वो संचालित होता। तो उसको पकड़ के ऐसा दबा के उसको दब जाता, उसको पकड़ लिया और ले जाकर के बाहर छोड़ दिया। कुछ पिंजरे भी रखे, कोई भी आया इसमें रखा और बाहर छोड़ करके आ गए। किसी भी जीव को बाधित नहीं करना, किसी भी जीव को मारना नहीं। अहिंसा का कितना बड़ा सिद्धांत गांधी जी ने स्वयं पालन किया और अपने आश्रम में नियमावली बनाई। खान पान में जो आप अपने अंदर आश्रम में उगा सकते हो वही आपको खाना है, बाहर से कुछ नहीं लाना। केवल नमक बाहर से आता था। उनका कहना, गांधी जी के समय में केवल नमक बाहर से मंगाया जाता था और बाकी जितनी भी जो भी चीज आपको चाहिए अंदर ही उगाओ, उसे तैयार करो और वही अपने भोजन में ग्रहण करो। कितनी बड़ी नियमावली, कितना परिश्रम, अच्छी। और जो बने हुए थे ना वो आज भी बने हैं। आज भी अगर कोई राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये जाए वो जाए और अगर उनको रुकना है तो उसी वातावरण में रुकना पड़ेगा। अगर नहीं रुक सकते हो तो बाहर आप अपना इंतजाम करो, क्या करना। और सर्दी गर्मी के हिसाब से वो चीजें बनी। लोग बड़े शौक से गांधी जी को याद करके रुकते हैं। हम लोग शाम को पहुंच गए थे, आचार्य भक्ति की, प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति की, तो वो सब देखने आए क्या करते हैं। फिर उनको बताया ये आचार्य भक्ति होती है, ऐसा प्रतिक्रमण होता, प्रतिक्रमण का भाव ये होता, सामायिक भी करते हैं, सामायिक में ये होता वो होता, प्रार्थना होती, पाठ होती, उनके यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं। गांधी जी के प्रार्थनाओं में, भजनों में
बहुत अध्यात्म भी था, आध्यात्मिक पद पढ़ते थे, और उसमें एक भजन तो ऐसा पढ़ा जाता था उनके आश्रमों में, साबरमती में, यहां वहां जहां भी थे, कि उसमें ये भावना आती थी कि मैं कब निर्ग्रंथ बनूं, मैं कब निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करूं। ऐसे भजन की पंक्तियां थीं। अमेरिका का राष्ट्रपति चर्चिल था ना, तो वो एक बार सब ये चीजें सुन करके आया, बड़ा प्रभावित था गांधी जी के विचारों से, तो उसकी इच्छा हुई मिलेंगे, बात करेंगे। जब वो आया और गांधी जी से मिला तो उसके लिए एकदम अजूबा सा लगा। अपने देश के प्रति, अपने सबके प्रति इतना विचार रखने वाला, और इनका जीवन तो एकदम सादा है, एकदम सिंपल है। आधा धोती दुपट्टा सा पहने बाबा जी से अपने दिखे तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये है गांधी, ये है गांधी जिनके बारे में मैंने सुन रखा था, ये है गांधी। तो जब वो गांधी जी के पास पहुंचा तो कहने लगा चर्चिल, ओ ये तो नंगा फकीर है, इंग्लिश में बोलो, ओ ये तो नंगा फकीर है। तो गांधी जी ने उत्तर दिया, मैं अभी नंगा फकीर नहीं हूं। चर्चिल तो बस उनको फकीरी समझने लगा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा थोड़ा सा प्रारंभिक रूप है। श्रीमद भाई रायचंद्र के निकटस्थ वो रहे। बापूजी गांधी जी भी गुजरात से थे, रायचंद्र जी भी गुजरात से थे, तो रायचंद्र जी के विचारों से वो प्रभावित थे। रायचंद्र जी ने उनको जैन दर्शन की बहुत सा, रायचंद्र जी भी जन्मना जैनी नहीं थे क्या? रायचंद्र जी भी जन्मना जैनी नहीं थे, वैष्णवी परिवार में थे, वैष्णवी परिवार में थे, लेकिन जैन समाज का प्रभाव उन पर था और उन्होंने अपने विचारों से गांधी जी को भी प्रभावित किया। गांधी जी ने स्वयं लिखा, स्वीकार किया कि मेरे जीवन के 3 गुरु थे। गांधी जी ने क्या स्वीकार किया? मेरे जीवन में 3 गुरु हैं। गीता के ज्ञान को उन्होंने गुरु कहा। क्या कहा? गीता के ज्ञान को उन्होंने गुरु कहा। और अनटू दिस लास्ट, एक इंग्लिश की किताब डॉक्टर रस्किन की, दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मिली, उसको पढ़ करके उस विचारधारा से वो प्रभावित हुए, तो उन्होंने उस किताब को अपना गुरु बना लिया। उसका हिंदी अनुवाद गांधी जी ने किया तो उसका नाम सर्वोदय रखा। सर्वोदय का विचार था, महावीर भगवान के सर्वोदय का विचार था उसमें। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जब जब भी कर्म के सिद्धांत को समझने की बात आई या मेरे मन में कभी हिंदू धर्म के बारे में उनके सिद्धांतों को लेकर के जिज्ञासा हुई या किसी विषय पर मुझे संदेह शंका हुई, तो इसका निवारण मैं अपने अभिन्न मित्र श्रीमद भाई रायचंद्र से पत्र व्यवहार के द्वारा करता रहा और उनसे समाधान प्राप्त करता रहा। तो रायचंद्र जी भी मेरे गुरु ही थे, ऐसा गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया। दिनचर्या में उन्होंने बहुत सात्विकता रखी। महात्मा गांधी ने रात्रि भोजन कहां छोड़ा? किस स्थान पर महात्मा गांधी ने रात्रि भोजन का त्याग किया? वो अपनी यात्रा पर किसी समय हरिद्वार, गंगा के किनारे हरिद्वार पहुंचे। वहां पर रात में कोई कार्यक्रम हुआ और वहां पर रात में भोज दिया गया। खाना खाने वाले खा पी करके चले गए।
साफ सफाई हुई नहीं, भोजन पड़ा रहा, कुत्ते उत्ते घूमते रहे, और जो प्रदूषण और जो वहां पर अशुद्धि का वातावरण बना, सुबह सुबह वो गांधी जी गंगा के किनारे किनारे घूमने को गए और वहां उन्होंने जो देखा तो उन्होंने कहा, ये रात्रि भोजन करने वालों की बाद की स्थिति है। गंगा जैसे पवित्र स्थान पर आकर के इतनी अपवित्रता करके ये लोग चले गए, उन्होंने उसी जगह पर रात्रि भोजन के त्याग का संकल्प ले लिया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया उन्होंने, पूरे जीवन भर निभाया। पहनाव उनका बड़ा सात्विक रहा, खान पान सात्विक रहा। प्रतिदिन वो नीम के पत्तों की गोलियां 1-2 गोली खाया करते थे, कड़वी कड़वी। उनसे किसी ने पूछा कि आप ये कड़वी गोली क्यों लेते? बोले अगर कुछ इष्ट अच्छा खाते खाते है हमारा मन उसी में ना उलझ जाए, इसलिए रोज कड़वी गोली भी खाना चाहिए। मतलब कड़वेपन का स्वाद भी रोज रोज लेना चाहिए। अब कोई थोड़ा मीठा खा ले, थोड़ा नमकीन खा ले, थोड़ा ये खा ले वो खा ले, उसके बाद में कड़वी गोली खा ले तो उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? शरीर के लिए तो लाभदायक वो रहे, लेकिन अस्वाद व्रत के रूप में भी उन्होंने इस तरह की साधना की। अस्वाद व्रत, व्रत की व्याख्या अलग है, लेकिन भोजन में स्वाद न लेना, ये अस्वाद व्रत उनका था। ऐसी दिनचर्या बनाई उन्होंने। समय समय पर देशवासियों के लिए भी इसी तरह की प्रेरणाएं दी। महावीर भगवान का प्रभाव उनके जीवन पर था। उन्होंने महावीर भगवान के विचारों को आत्मसात किया। सत्य और अहिंसा के प्रयोग को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो तीर्थंकर भगवंतों का शासन सर्वोदयी शासन है, और इस सर्वोदयी शासन में सभी जीवों के प्रति भले का भाव, कल्याण का भाव होता है। उपवास सभी जन करते हैं, अपन भी करते हैं। अब उपवास करने में फर्क होता है। कोई केवल अनाज का त्याग कर देता, उसी को उपवास मान लेता है। लेकिन अपने यहां पर निर्जल उपवास करना, पानी भी नहीं लेना, सम्यक शिखर की वंदना करो और उपवास कर लो। अभी बहन पूछ रही थी हथकरघा वाली, महाराज आपने कल वंदना कर ली और उपवास भी कर लिया, उपवास कर लिया। तो हमने कहा उपवास तो करना ही पड़ता है। अब उपवास अपने पास आने के लिए उपवास कर लो। उपवास पास होना है तो उपवास कर लो। उपवास कर लिया, पास हो गए, नहीं है तो बाईपास कर दो उपवास को, है बाहर बाहर कर दो। निर्जल उपवास जैनियों की विशिष्ट साधना है। और ये तो बड़े बड़े तो करते, बच्चे भी कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा 8-9 साल का बच्चा मिला हमको एक दिन, वंदना कर ली महाराज जी। हमने वंदना कर ली। डोली से गए होगे? नहीं नहीं महाराज जी, हम पैदल गए थे। क्यों गए थे? नहीं, हम घर से ही हम पैदल वंदना करेंगे, हमने शिखर जी का नाम सुन रखा था, पैदल वंदना कर ली। कुछ खाया पिया तो होगा? नहीं महाराज जी। उसकी मम्मी बोली महाराज जी इसको हमने कहा भी तो इसने कुछ खाया पिया नहीं, पूरी वंदना में कुछ खाया पिया नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बच्चा। बड़े बूढ़ों को तो खाते चबाते देखते रहते हैं, ये सब दुकान में बैठ के वहां बैठ गए, ये बच्चा
इसमें कुछ नहीं। बोले महाराज जी हमने कहा भी कि पानी पी लो, अपना साथ में रखे, पानी भी नहीं पिया इसने। फिर बोले जब पूरी वंदना हो गई, पारसनाथ टॉक से नीचे उतर आए, तो भारतवर्षी दिगंबर क्षेत्र कमेटी का जो ऑफिस है ना, उकाली फिर बोले महाराज जी इसको वहां पर हमने कहा कि नहीं अब वंदना हो गई, अब थोड़ा सा ले लो, नीचे उतरना है। तब उसने उकाली वगैरह पानी पिया, उसके पहले पानी तक नहीं पिया। जैनियों में इतनी श्रद्धा है, बच्चों में इतनी भावना है, सम्य शिखर। देखो चलते जाते उत्साह से, कल डोली में 2 बच्चे बड़े प्रेम से, छोटे 7-8 साल के होंगे, 5-6 साल के भी हो सकते, दोनों बच्चे एक ही डोली में आमने सामने मुंह करे बैठे। वो बार 2-3 जगह मिल गए। हम फिर मिल गए तुम, फिर आ गए तुम। अच्छे बैठे नमोकार मंत्र या कोई कुछ अपने अपने गा रहे, मस्त बिल्कुल चले जा रहे। कपड़े पहने हैं ठंडी के, टोपा वोपा लगाए और मुंह इतना खुला। जे वाले महाराज फिर आ गए, जे वाले महाराज फिर आ गए। वो भी कह रहे हम तुम फिर आ गया हमारे सामने, फिर मिल गया। ऐसे छोटे बच्चे भी बड़ों के साथ पर्वतराज की वंदना करते। कितना उत्साह, कितना नियम, कितना संकल्प, कितना संयम। यह आस्था के बगैर संभव नहीं है। उपवास करो या ना करो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन पर्वतराज की वंदना संयम के साथ, नियम के साथ, प्रतिज्ञा के साथ अगर कोई करता है तो इसका बड़ा महत्व है। हाँ, 2 वंदना की, और कल हम तीनों महाराज जी ने, पवित्र सागर जी ने भी, हमने भी, और निश्चय सागर जी बोले हम भी करते हैं। अच्छे बढ़िया सामयिक की, सामयिक करने के लिए ही हमने कब लेट करी दो, आराम से बार आए बार गए। सामयिक करो, उत्कृष्ट सामयिक, बैठ जाओ यहीं पर बढ़िया। क्यों? सन 1983 में जब आए थे तो पहले दिन आचर्षी के साथ बड़ी सामयिक, 2.5 घंटे वाली सामयिक सभी ने की थी। उसे याद करके हम लोग भी बैठ गए, सामयिक करी, आराम से फिर आए। और यहाँ पर आप सभी स्वाध्याय का लाभ ले ही रहे हो। बस इसी शुभ भावना से कि निरंतर आप सभी स्वाध्याय में, संयम में अपनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान